गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट कर चुके थे ना। आई थिंक 11.3 भी हो गया था। अच्छा, ये बताओ बेटा, 11.3 में कोई डाउट है? सर सेकंड का ई बता दीजिए। सेकंड का ई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई पार्ट। 102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपके पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल है वो आपकी? ए प्लस बी ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आपका ए क्या है यहाँ पे? ए आपका 102 है और बी क्या है आपके पास? 98। ओके, आप सिंपल इसको बना दो इधर, ठीक है ना। क्या बनेगा? 102 यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि 102 प्लस 98 ब्रैकेट क्लोज इनटू ए माइनस बी। अब ए क्या आपके पास? 102 माइनस बी। बी कितना आपके पास? 98 है ना। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 102 प्लस 98 क्या बनेगा? 200 इंटू 102 माइनस 98 क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना आपका? 800 बन गया, ठीक है बेटा। 800। और बताओ, और कोई डाउट? यस। नो सर। ओके, ये क्लियर है बेटा। सर हाँ जी, बताओ। बोलो बेटा। फोन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले फिर। सर फर्स्ट का आई बता दीजिए। ठीक है, फर्स्ट का आई करा देते हैं ना। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आई पार्ट, ठीक है। हंड्रेड जेड स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। अब देखो 100 जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 100 जेड को आप लिख सकते, जेड स्क्वायर आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर 10 इंटू जेड का। 10 जेड हाँ वेरी गुड, 10 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 4 का लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, 2। ठीक है ना। अब ए क्या बना यहाँ पे आपका? 10 जेड और बी क्या बना आपके पास? 2, ठीक है। अब ए 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी कर दो, क्या बनेगा? 10 जेड प्लस 2। 2 इधर क्या बनेगा? 10 जेड 10 जेड माइनस 2। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। क्लियर है बेटा? यस। चले फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
अगर और कोई डाउट हो तो बताओ। इसको नोट कर लो। सर हाँ जी बताओ। सर सर डी नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट का डी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, ठीक है ना। वो बनेगा आपके पास, क्वेश्चन के आपके पास 4/9 माइनस 36 वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 का होल स्क्वायर, तो यस सर। ठीक है ना, माइनस 36 इंटू वाई स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6y का 6 इंटू वाई होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब सोल्व हो जाएगा, क्या यस बनेगा, सर 2/3 प्लस 6y 3 प्लस 6y और 2/3 माइनस माइनस 6y। 6y फैक्टर हो गए, ठीक है। सर हाँ जी, सर जी नंबर। जी नंबर, ठीक है, मैं जी करा रहा हूँ, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर मैं जी कराता हूँ। सर हो गया। ठीक है, फर्स्ट का जी, जी आपका m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, ठीक है ना। अब देखो पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पावर 4 आ रही है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो m स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है ना। क्योंकि जब आप पावर पावर में से जाती है, पावर की पावर होती है, तो क्या पे होता है, वहाँ पे आपका पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है ना। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा आपका, फिर 4 बन जाएगा दोबारा से, ठीक है ना। वो और माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बना। स्क्वायर। अब ए क्या बना यहाँ यस पे, सर ए बना मेरे पास m स्क्वायर, एम और स्क्वायर बी क्या बना, बी एन n स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो, अब सिंपल यस सोल्व करो, सर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस n एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू m एम स्क्वायर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। n स्क्वायर, क्लियर। यस सर ठीक है, इसको नोट करो, कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट का के पार्ट हो गया आपका, या कराऊं के पार्ट, यस सर। सर एच की तरह ये भी है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम स्टेप यूज होने, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, यस सर। ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट यस है, सर। नो सर। ठीक है। ओके, तो फिर हम इसको नोट डाउन कर लो, चलो पहले। हो गया। ओके बेटा, ठीक है, चलिए तो फिर अब हम, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 11.4, ठीक है ना। और आई थिंक ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर के ना, देखिए, यस सर। ठीक है। सबसे पहले ना 2 आइडेंटिटी नोट कीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी के आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। 2ab, क्लियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2ab को पहले स्टार्टिंग में लिख रहे हो, ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर बाद में लिख रहे हो। आपकी जो बुक है ना, आपकी बुक ने ऐसे लिखा हुआ है, जब जो मैंने सेकंड लिखा है ना, इस तरीके से,
बाकी सब ऐसे लिखते हैं। आप अगर बुक वाला रूल फॉलो करें उसमें कोई मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है, बस वो उनकी अपनी है, ठीक है ना। अगर आप पहला अपने तरीके से कर रहे हो जैसे सब करते हैं तो उससे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। और सेकंड आइडेंटिटी क्या आपके पास, सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2ab, ठीक है ना। बुक के अंदर आपको कैसे मिला, चलो उससे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर बताता हूँ। a स्क्वायर वो -2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देता है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो ये दोनों अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो फिर आपको फैक्टराइज करने में कोई इशू नहीं आने वाला इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए तो फिर ये आइडेंटिटी नोट करो, फिर मैं इनको रेज कर रहा हूँ। जैसे नोट हो तो मुझे बताना, मैं इनको रेज कर दूंगा। नोट हो गया बेटा? यस सर। ओके, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है ना। आज हम फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस करो। देखो क्वेश्चन क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है इसको फैक्टराइज करना है आपको। अब फैक्टराइज आप कैसे कर रहे हो, देखो एक्स स्क्वायर को आप सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस, ठीक है ना, इधर भी प्लस लगाओ। सबसे पहले 16 को कन्वर्ट करो। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर लिख सकते हो। 4 स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है। इतना क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू लिख ली मैंने 4। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है। सबसे सिंपल क्या है, आप ना सबसे पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर फाइंड कर लो। ये यहाँ पे क्या बन गया, ये तो बन गया आपका a स्क्वायर, क्या बना a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गया आपका b स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर आ गया। अब आपके पास a स्क्वायर क्या बन रहा है, a स्क्वायर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर। इसको आप 16 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो क्योंकि सभी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। देखो a स्क्वायर ये रहा आपके पास, बी स्क्वायर भी आपके पास ये रहा। अब आपको क्या चाहिए 2ab चाहिए, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे आप 2 इंटू, तो आपका ये वाला ये आ गया यहाँ पे सिंपल। a की वैल्यू क्या आपके पास x है, तो यहाँ पे x लिख दो, इंटू b की वैल्यू क्या आपके पास 4 है। देखो आपको ऐसे सेपरेट करना है 2ab, आप ऐसे निकालोगे। सबसे पहले a निकाल लो और b निकाल लो। a और b निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप a स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर b स्क्वायर फाइंड कर लो। वहां से आप इजीली a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि हमारे पास a क्या और b क्या है। और अगर आपके पास एक बार a और b आ गया, फिर आप सिंपली क्या निकाल सकते हो 2ab निकाल सकते हो,
ठीक है ना। तो मैं अब देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए क्या आपके पास x है और बी आपके पास 4 है, ठीक है ना। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। x प्लस 4 का जो होल स्क्वायर है उसका आप x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ कि ये समझ में आ कि नहीं आया, बताओ बेटा। सर हाँ जी, सर ये लास्ट में आप x+4 का होल स्क्वायर क्यों किए हैं? क्यों किए, ठीक है एक बार। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, एक बार ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। वेरी गुड, ठीक है। अब जो ये सेकंड लाइन है इसको ध्यान से देखो आप एक बार, ए स्क्वायर ये रहा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b² प्लस 2 2ab। ए बी, तो बनने गया आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है ना। ए क्या है यहाँ पे, ए बताओ ए क्या है यहाँ पे, x²। नहीं नहीं, ए एक्स, वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे एक्स है और बी क्या है यहाँ पे 4। 4 है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया x प्लस 4, जिसको आप x प्लस 4 का होल स्क्वायर बोल सकते हो। अभी क्लियर है, और बताओ, और कोई डाउट यस हो, सर। अगर और कुछ डाउट है वो बताओ, नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसको फिर एक बार नोट करो, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो, इधर सेकंड लाइन में आप ये लिख सकते हो, आइडेंटिटी लिख सकते हो ये वाली, ऐसे करके, ठीक है ना। ये साइन लगा दे आप, ये चूंकि का साइन होता है वो लगा आप लिख सकते हो ये वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एच वाला सॉल्व करवा दीजिए। एच वाला क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा एच, ठीक है, समझ गए समझ गए, एक सेकंड बेटा मैं ज्वाइन हो जाऊँ। ठीक है, एच करते हैं अभी। अच्छा, एच करने से पहले ना एक और कर लेते हैं ना, एच थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उससे पहले। मैं एक बार सी करा देता हूँ, उसके बाद मैं एच करा दूंगा, ठीक है ना। एक बार सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी आपका 9x² प्लस 36x प्लस 36, ठीक है ना। अब देखो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किधर बना सकते हो, देखो इधर आप ए स्क्वायर बना सकते हो, इधर आप बी स्क्वायर बना सकते हो। 9x² को आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब की बार मैं 36 को स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 स्क्वायर लिख सकते हो
एक बार आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना दी, फिर आपको क्या करना है, सिंपली 2a भी बनाना है। 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, ए और बी की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, ए क्या है और बी क्या है। सर a 6x स्क्वायर है, b 6 a 3x स्क्वायर है और b 6x स्क्वायर है। पूरा सही नहीं है, नो सर, थोड़ा सा मिस्टेक है। सर 2x है। 2x, अभी भी आप भी सही नहीं हो। अच्छा सुनो, सर a की वैल्यू 3x स्क्वायर है, b की वैल्यू 6 स्क्वायर। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक रह गई। देखो ए की वैल्यू बताओ, वो ए की वैल्यू 3x स्क्वायर नहीं है, ए की वैल्यू सिंपल 3x है, और बी की वैल्यू सिंपल क्या है, 6 है। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं लगाना है, वो फिर वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जाएगा। मैंने आपसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू क्या और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आपकी 3x है और बी की वैल्यू आपकी 6 है। अभी क्लियर है। यस सर। अंशिका बेटा आप बताओ। यस सर। ठीक है ना, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो 2 इंटू ए, अब ए क्या आपके पास 3x है, तो सिंपल लिख दो क्या 3x इंटू बी क्या आपके पास 6 है, तो फिर उसको 6 लिख दो। अब ध्यान से देखो, जब आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है ना बेटा, जब आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए, 36x। अब ध्यान से देखो, क्या इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 36x बन रहा है। यस सर, यस सर, सब बन रहा है ना। यस सर। 2 3 जा 6 और 6 इंटू 6 36 और इंटू मैक्स तो 36x बन गया। ठीक है ना, यानी आपने बिल्कुल सही बनाया। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा ना, अगर आप एक बार ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि मैं 36x के कैसे फैक्टर करूँ। ठीक है ना, ताकि मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरी आइडेंटिटी बन जाए, तो वो सिरदर्दी आपकी निकल जाएगी। सिंपल एक बार a की वैल्यू निकाल लो और b की वैल्यू निकाल लो, और फिर अपना आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। अब ये क्या बनता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या आपके पास 3x है, प्लस b क्या आपके पास 6 है, तो 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब जो 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर है ना आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस 6 इंटू 3x प्लस 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर 2 है। पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है ना। यस सर। एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो बोलो एक बार। नो सर। ठीक है, अंशिका आप बताओ। सर अभी आपने बताया कि a की वैल्यू और जो b की वैल्यू होती है वो होल स्क्वायर में, बट आपने इसमें तो 6x 6 बोल। देखो सुनो, एक बार अच्छा एक बार और बताओ, मैंने क्या बताया था। सर आपने जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का बताया, उसमें आपने एक्स स्क्वायर a की वैल्यू थी और b की वैल्यू 4 स्क्वायर थी। नहीं सुनो, मैंने वहां पे पता क्या लिखा था, देखो सुनो एक बार। अगर मैं उस अभी तो नहीं रहा हूँ, मैं बताऊँ क्या लिखा था मैंने वहाँ पे। मैंने लिखा था, देखो मैंने ऐसे लिखा था, a इज इक्वल्स टू एक्स और b इज इक्वल्स टू 4। फिर मैंने इनके साइड में लिखा था कि जो आपका a स्क्वायर है, आगे फिर मैंने ये भी लिखा था a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और जो आपका b स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा आपका, वो 4 स्क्वायर बन जाएगा। स्टार्टिंग मैंने ऐसे लिखा था, और फिर मैंने आगे ये भी लिखे थे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। मैंने ऐसे लिखा था बेटा। ठीक है ना, मैंने a स्क्वायर a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखा था। एक बार ध्यान से नोट देखना उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, मैंने बिल्कुल यहाँ पे देखो
इधर इसी कॉर्नर में लिखा था मैंने a इज इक्वल्स टू एक्स लिख रखा था मैंने, और फिर मैंने ये भी लिखा था, सॉरी, और फिर मैं लिखा था a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है ना। ए स्क्वायर, अगर देखो बेटा जो आप ए स्क्वायर बना रहे हो, अगर आप ए स्क्वायर लिखना चाह रहे हो तो ए स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर क्या बनेगा आपका 6 स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। चलो मान लेते, चलो मैं मान लेता हूँ मिस्टेक हो सकती है, अगर हो भी गई होगी तो अभी उसको क्लियर कर लो। ए आपका 3x है, बी आपका 6 है, और ए स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलत नहीं किया था, हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, ठीक है ना। अब क्योंकि मेरे पास तो नहीं है वो, मैंने उसको इरेज कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर कर लो, ठीक है ना बेटा। जो आपका ए है वो 3x बनेगा, स्क्वायर नहीं लेना आपको, ठीक है ना, फिर वो ए स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल ए और बी निकाल लो, ए आपका 3x आ रहा है यहाँ पे, और बी आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है, कोई बात नहीं, अगर हो गया होगा तो मैं देख लूंगा उसको, अगर हुआ होगा, ठीक है ना। बाकी आप इसको ठीक करो जो भी है, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 3x बनेगा और बी आपका 6 बनेगा, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन करो, फिर हम एच करेंगे। नोट डाउन होते थम्स अप कर देना। ओके अंकित बेटा, आपका हो गया? ओके ठीक है, दोनों का हो गया। चलिए अब मैच करा रहा हूँ। फोर्टी 49 a स्क्वायर प्लस 28 ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब 49 a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 7a का होल स्क्वायर, प्लस जो आपका 4b स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन आप 28b का होल स्क्वायर नहीं बना सकते, इज इट क्लियर। आप 28ab का होल स्क्वायर नहीं बना सकते। किसका बना सकते हो, 49a स्क्वायर का बना सकते हो। क्या बना हमारे पास, 7a का होल स्क्वायर, और 40b का होल स्क्वायर बना सकते, सॉरी 4b का होल स्क्वायर बना सकते हो। क्या बना, 2b स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। सर ए का वैल्यू 7a होगा, बी का वैल्यू 2b होगा। वेरी गुड, ए का वैल्यू 7a होगा और बी का वैल्यू 2b हो गया, ठीक है ना। अभी क्लियर हो गया। प्लस, अब देखिए प्लस का साइन है, अब क्या करना है, सिंपल 2ab कर दो। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 7a है, इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2b। अब ये क्या बन गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या 28ab आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 7a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 7a प्लस 2b इंटू 7a प्लस 2b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। एनी डाउट? ओके अंशिका,
अंकिता ओके, ठीक है ठीक है, दोनों क्लियर है। अंशिका शायद आज लेट जो नहीं हुआ था थोड़े, है ना। अच्छा 11.3 में तो कोई हाँ कोई बात नहीं, 11.3 में तो कोई डाउट नहीं किसी को। आई थिंक अंकित ने तो डाउट ले लिए थे अपने आज। नो सर। ठीक है, सर मुझे 3 क्वेश्चन में डाउट है। 3 क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, आज तो टाइम हो गया बेटा, है ना। तो जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास शायद कल होगी आपकी, ठीक है ना। तो आप टाइम पे आना और मुझे डाउट्स बता देना सर आते कि मेरे 3 डाउट्स है, ये क्लियर करा दो, ठीक है ना। और साथ में 11.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, एल तक, ठीक है ना। ए मैंने करा दिया, सी करा दिया और एच करा दिया ना। बाकी जितने पार्ट आपके बचे हैं वे भी करके लाना, ठीक है ना। कल मैं डाउट्स लूँगा, पहले मैं 11.3 के डाउट्स लूँगा, ठीक है ना, जो भी आपके बचते हैं। फिर मैं 11.4 के डाउट्स लेके आपको फिर सेकंड क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। लेकिन टाइम पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना बेटा, ठीक है, कि मैं स्टार्टिंग में आप ही का डाउट कराने वाला हूँ। ओके सर। ओके ठीक है बेटा, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।